ये देखिए हमारा 4 बिट SIPO यानी कि सीरियल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर है। उसको मैं 7474 IC से बनाया हूँ। ठीक है, ये भी 7474 IC, ये भी मेरा डी फ्लिप फ्लॉप की IC है, जिसमें एक फ्लिप फ्लॉप में 2 डी फ्लिप फ्लॉप होते हैं, इसलिए 2 IC इसकी यूज होगी, 2 IC यूज होगी। ये देखिए इसका लॉजिक सर्किट है। लॉजिक सर्किट में क्या है कि हम एक इनपुट देंगे, इनपुट दिया हाई, ठीक, फिर मैंने जब क्लॉक दिया तो यहाँ पर एक इनपुट आएगा, दूसरी क्लॉक दिया तो यहाँ पर V1 आ जाएगा, यहाँ पर V1 आ जाएगा, तीसरी क्लॉक दिया तो यहाँ पर V1, यहाँ पर V1, यहाँ पर V1, तो चौथी क्लॉक पल्स दिया तो यहाँ चारों हर जगह 1 1 हो जाएगा। इस तरह से ये काम करता है। आपने ठीक ध्यान से देखिए, ये हमारा क्लॉक है, ये मेरा क्लियर है। क्लियर करना पड़ेगा डाटा को। उसके लिए पहले यहाँ पर 1 दिया डाटा, फिर यहाँ पर एक बार शिफ्ट होगा, क्योंकि डाटा मैं 1 ही रख रहा हूँ, तो जो 1 ही रख रहा हूँ तो डाटा एक बार यहाँ शिफ्ट होगा, फिर क्लॉक दूंगा, यहाँ शिफ्ट होगा, तो जो यहाँ का डाटा फिर यहाँ शिफ्ट होगा, यानी कि दोनों 1 1 हो जाएगा, फिर डाटा यहाँ शिफ्ट होगा, यानी कि तीनों 1 1 हो जाएगा, फिर डाटा यहाँ शिफ्ट होगा, चारों 1 1 हो जाएगा। इस तरह ये काम करेगा। देखिए जो डी फ्लिप फ्लॉप मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये है मेरा 7474 IC है डी फ्लिप फ्लॉप की। इसमें 2 डी फ्लिप फ्लॉप है, एक इधर है, एक इस साइड, एक इस साइड। इसमें देखिए ये क्लियर है, ये मेरा डी इनपुट है, क्लॉक है, प्रीसेट है, Q आउटपुट है, Q बार है, ग्राउंड है। यहाँ पर देखिए Q2 बार है, Q2 आउटपुट है, फिर प्रीसेट है, क्लॉक है, इनपुट है, ये मेरा क्लियर है, ये VCC है। इस तरह से ऐसे मेरे से 2 IC लेनी पड़ेगी और दोनों कनेक्ट करना पड़ेगा। कैसे? जो इसका आउटपुट है इसके इनपुट से कनेक्ट करना पड़ेगा, इसका आउटपुट फिर अगले वाले IC के इनपुट से कनेक्ट करना पड़ेगा, फिर उसका आउटपुट उसके इनपुट से कनेक्ट करके ऐसे कंबाइन करना है। फिर चारों आउटपुट से हमें 4 आउटपुट निकालना है, और सिर्फ पिन नंबर 2 को ही हमें, जो पहली IC है उसके पिन नंबर 2 को ही इनपुट देना पड़ेगा। और सारे क्लियर को एक बार एक जगह शॉर्ट करके फिर उसको हम क्लियर करेंगे और सारे प्रीसेट को हाई कर देंगे। इस तरह ये सर्किट है। उसका ट्रुथ टेबल देख लीजिए यहाँ पर। तो पहले हम 0 क्लॉक दिए, यानी कि डाटा 1 है तो हमारा आउटपुट 0 0 आएगा। पहली क्लॉक देंगे तो 1 डाटा है तो 1 पे आएगा, दूसरी क्लॉक देंगे तो 1 यहाँ पर 2 पे आएगा, तीसरी क्लॉक देंगे तो डाटा इन है तो 3 होगा, चौथी क्लॉक देंगे सब 1 1 हो जाएगा। इस तरह से ये हमारा काम करेगा। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे सर्किट है। ये देखिए ये मेरा सर्किट है, ये मेरा क्लॉक पल्स है। ठीक है, यहाँ से क्लॉक पल्स जा रहा है, इसमें आ रहा है। ये मेरी सर्किट है 7474 IC की, 2 IC लगाया गया है। यहाँ पर ये देख लीजिए, ये जो टर्मिनल है, ये टर्मिनल हमारा क्लॉक को, चारों क्लॉक को शॉर्ट करके यहाँ पर लगाया गया है। ये हमारा क्लॉक निकलते हुए इसमें आया है। ठीक, और ये टर्मिनल मेरा क्लियर का, ये मेरा इनपुट का है। जो ब्लैक वाले वायर हैं ये सब मैंने प्रीसेट को ऑन किया है। इधर देखिए जो आउटपुट में है, चार रजिस्टर लगा के 220 ओम का रजिस्टर लगाया गया है, जिससे LED को सेफ रखा जा सके। इस तरह ये काम कर रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ। इसको पहले मैं क्लियर करता हूँ। ये क्लियर हुआ, देखिए डाटा शिफ्ट होना चालू हुआ, 1 2 3 फिर 4। इस तरह से हमारा डाटा शिफ्ट हो रहा है डाटा। इसलिए सीरियल इन पैरेलल आउट है, यानी कि जब सीरियली डाटा इन होता रहेगा फिर आखिरी पल्स में सब आउट हो जाएंगे। देखिए फिर से मैंने किया, फिर देखिए 1 2 3 4। इस तरह से ये हमारा डाटा आउट हो रहा है। आप ध्यान से देख सकते हैं क्या करना पड़ा। ये जो हमारा क्लियर है, क्लियर को पहले मैंने क्लियर कर रहा हूँ, फिर उसको मैं डिसेबल कर दे रहा हूँ, ऑन कर दे रहा हूँ, जिससे हमारा सर्किट काम करने लग रहा है। देखिए यहाँ से इसको उठाया, इसको मैंने क्लियर हवा में किया, यानी कि क्लियर हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ। इस तरह से शिफ्ट डाटा शिफ्ट हो, यानी कि 1 यहाँ शिफ्ट हुआ, फिर यहाँ शिफ्ट हुआ, फिर यहाँ शिफ्ट हुआ, फिर यहाँ शिफ्ट हुआ। मेरा डाटा 1 है तो इसलिए 1 ही यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है। क्लियर को यहाँ पर 0 देने से क्लियर होगा, तो 0 देने का मतलब उसको या हवा में करो या 0 दे दो तो भी क्लियर होता है। देखिए यहाँ पे मैंने 1 करने का मतलब डिसेबल हो गया। ये देखिए डाटा हमारा शिफ्ट हो रहा है। यहाँ देखिए चारों क्लियर पिन को एक साथ शॉर्ट करके फिर मैं यहाँ क्लियर दे रहा हूँ। चारों क्लॉक को एक साथ शॉर्ट करके ये क्लॉक दे रहा हूँ। ये देखिए ये वायर मेरा क्लॉक का है। यहाँ पर एक क्लॉक पल्स बनाया गया है, ठीक, 555 IC से उससे क्लॉक लिया जा रहा है। ये LED ब्लिंक हो रही है, इससे आपसे पता चल रहा है कि क्लॉक ऐसे काम कर रहा है। इस सर्किट को आप ध्यान से देख सकते हैं। पिन नंबर 7 को VCC, इसमें भी 7 को, सॉरी पिन नंबर 7 को ग्राउंड, पिन नंबर 7 को ग्राउंड, 16 को VCC दिया गया है, सॉरी 14 को। इस तरह यह सर्किट है। ये मेरा आउटपुट है। फिर से देख लीजिए एक बार। मैंने जैसे इसको 0 किया, फिर इसको ऑन कर दिया क्लियर को। देखिए डाटा हमारा शिफ्ट होने लगा। डाटा शिफ्ट हो रहा है ना, आपको समझ में आ रहा है ना क्या हो रहा है। यहाँ से देखिए, इसको मैनुअली भी क्लॉक दे सकते हैं। तो मैनुअली देने में कभी होता है कभी ज़्यादा क्लॉक मिल गया, कभी कम क्लॉक मिल गया। इसीलिए हम क्या करेंगे, क्लॉक पल्स है अगर हमारे पास, तो हम क्लॉक पल्स से क्लॉक देंगे, जिससे आराम से सीक्वेंस में ये काम करता रहे।
देखिए फिर से मैंने इसको 0 किया, फिर लगा दिया। देखिए फिर डाटा शिफ्ट होने लगा ना। इस तरह हम कह सकते हैं। ये सर्किट देख लीजिए एक बार फिर से। इसी तरह के हम 2 IC लेंगे और दोनों कनेक्ट करेंगे। दोनों कनेक्ट करने के बाद हम पिन नंबर 2 पे, जो पहली IC है उसके पिन नंबर 2 पे इनपुट देंगे। इनपुट क्या देना है? इनपुट हाई दे देना है, जिससे डाटा शिफ्ट होते हुए हमें पता चलेगा। हम 0 भी दे सकते हैं, क्योंकि डाटा शिफ्ट करना है तो 0 भी दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर हमें क्लॉक मैन्युअली देनी पड़ेगी। ठीक, ये 7474 IC है डी फ्लिप फ्लॉप की। इसमें 2 डी फ्लिप फ्लॉप हैं। ऐसे 2 IC यूज़ करनी पड़ेंगी तो हमारा 4, क्योंकि ये 4 बिट का शिफ्ट रजिस्टर है तो हमें 4 डी फ्लिप फ्लॉप चाहिए। 4 डी फ्लिप फ्लॉप के लिए हमें 2 IC चाहिए 7474 की। ठीक, आपको ध्यान से देख लीजिए, ऐसे ही कनेक्ट हो रहा है। यहाँ पर सर्किट देख लीजिए आप ध्यान से, आ रहा समझ में आपको? देखिए फिर से देखिए डाटा शिफ्टिंग चालू हो रहा है। 1 2 3 4, इस तरह से हमारा डाटा शिफ्टिंग हो रहा है ना सही से। यहाँ देखिए DC सप्लाई मैंने दिया 5 वोल्ट का लगभग। आपको डाटा शिफ्टिंग समझ में आया? आपको ध्यान से देख लीजिए सर्किट को, एक एक पिन को देख लीजिए ध्यान से। एक एक पिन को देख सकते हैं हम ध्यान से, कैसे कैसे कनेक्ट हुआ है। ठीक, सर्किट को मैं अच्छे से भी कनेक्ट कर सकता हूँ। उसके लिए सही से सारी मटेरियल चाहिए, सब सही होना चाहिए, तब कनेक्ट होगा। देखिए फिर से मैं डाटा शिफ्ट करके दिखाता हूँ। देखिए समझ में आ रहा है ना? ठीक है, ओके।